हेलो एवरीवन। कार्बोक्सिलिक एसिड को आज अपन वन शॉट में कवर करने वाले हैं और पूरा एनसीईआरटी आपके सामने आ जाएगा। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि अभी तक आपने ऑर्गेनिक के बाकी वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो कवर कर लेना। जीओसी पार्ट वन पार्ट टू, हाइड्रोकार्बन फॉलोड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पर सब अवेलेबल है। आप जरूर देखिए। पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से पहला पॉइंट काम क्या आ रहा है? ब्यूटाइरिक एसिड। जे मीन्स ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूटाइरिक एसिड इज नथिंग बट, आपको जानकर अच्छा लगेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। वन टू थ्री फोर। ब्यूटाइरिक एसिड इज नथिंग बट ब्यूटेनोइक एसिड। आपने यदि एल्डिहाइड कीटोन मेरा बहुत अच्छे से देखा होगा तो वहां मैंने आइसोब्यूटाल्डिहाइड का जिक्र किया था। और दोस्त यहाँ पर ये पता है क्या है? आइसोब्यूटाइरिक एसिड। कुछ नहीं, प्रोपेनोइक एसिड की सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगा दीजिए, दैट इज टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड को ही कहते हैं आइसोब्यूटाइरिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड का जिक्र जेई मेंस कर चुका है। ये वो कंपाउंड एनसीईआरटी में गिवन है, फिनाइल एसिटिक एसिड। ये कंपाउंड भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। दो कार्बन की मेन चेन है, दिस इज टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड, दिस इज टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड या फिनाइल एसिटिक एसिड। तीनों कंपाउंड्स आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ छह एसिड्स का नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किस तरह से देखना। CH2 होल है, COH, COH। अब आप ऐसा सोचकर देखना, एन का वैल्यू में जीरो रखता हूं तो क्या कंपाउंड COH COH बनेगा क्या? कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। फिर सोचना, एन का वैल्यू वन रखता हूं तो कंपाउंड ये बनेगा क्या? CH2 COH, COH। कंपाउंड का नाम है मेलोनिक एसिड। फिर सोचकर देखना, एन का वैल्यू मैं टू रखता हूं, एन का वैल्यू टू रखूंगा तो कंपाउंड ये बनेगा क्या? CH2 CH2 COH, COH। कंपाउंड का नाम है सक्सेनिक एसिड। कोई गगो बताना क्या चाहते हो? दोस्त अब सुनना पॉइंट। आप यदि ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला ध्यान रख ले, CH2 होल है, COH तो आपका काम आसान हो जाएगा। होएगा कैसे? अरे कुछ नहीं, आप देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एन का वैल्यू जीरो हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव। एन का वैल्यू जीरो रखने पर जो नाम आ रहा है विच इज ऑक्जेलिक एसिड। वन रखने पे जो नाम आ रहा है विच इज मेलोनिक एसिड। टू रखने पे जो नाम आ रहा है विच इज सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। फोर रखने पर जो नाम आएगा वो एडिपिक एसिड, एंड फाइव रखने पर जो नाम आएगा विच इज पिमेलिक एसिड, OMSGAP। आप इसे ओम्स गैप से ध्यान रखेंगे, इससे ध्यान रखेंगे, ओम्स गैप से। कोई कहेगा सर इसका मतलब? अरे कुछ नहीं, आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ओ माई सर गिव ए पार्टी, या आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, ओ आपके पेरेंट्स आपको कहें ओ माई सन गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। आप जैसा ध्यान रखना चाहें, आप पॉम्स गैप से भी ध्यान रख सकते हैं। छह कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आप ध्यान रखेंगे, मेंस एडवांस नीट कई बार यूज करवाता है, कई बार यूज करवाता है। अब चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया में स्टार्ट करते हैं। नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OOH। इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड से। यदि आपने पहले के मेरे लेक्चर सारे देख लिए ना, कोई कहेगा सारे कौन से? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारा पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कब्जे में आपने कर लिया है ना, तो इस लेक्चर में कुछ नया नहीं, बहुत कुछ नया नहीं है। बहुत सारी चीजें रिवाइज ही होती चलेंगी। कोई कहेगा कहना क्या चाहते हो साहब, बोलो। 1 डिग्री अल्कोहल को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करूं? कोई कहेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, और आपको ध्यान हो चार चार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रखे हैं दोस्त। क्या? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इवन ये तो बेसिक में भी काम चल जाएगा। अगला है K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम। कोई कहेगा आगे बोलो, अरे कुछ नहीं, CrO3 इन एसिडिक मीडियम। एंड चौथा है CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 विद एसीटोन। चौथे वाले का तो नाम भी है जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। ये चारों के चारों 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कोई कहेगा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना बताओ। क्या आपको ध्यान है, यदि आपने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है तो मैंने कहा था टॉलंस और फेलिंग और बेनेडिक्ट तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते थे, क्या याद आया?
कहेगा ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और फिर मैं कह रहा हूं कि टॉलरेंस फेलिंग बेनेडिक्ट भी कर सकते हैं, टॉलरेंस फेलिंग बेनेडिक्ट भी कर सकते हैं। क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे दोस्त? सेकेंड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पॉइंट समझना क्या है। बेंजीन के बाहर, ये आपको हो सकता है भैया ध्यान भी हो, बेंजीन के बाहर कोई भी एक कार्बन जिस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, और आप KMnO4 डाल रहे हैं ना, KMnO4 आइदर इन एसिडिक और बेसिक डालकर हीट कर दीजिए, बनने वाला कंपाउंड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कंडीशन क्या है दोस्त? कंडीशन फिर सुन लीजिए, बेंजीन के बाहर कम से कम एक H होना चाहिए। बाकी कुछ भी ग्रुप हो हमें नहीं है मतलब, आप सेम रिएजेंट डालेंगे सेम कंपाउंड बनाएंगे। कोई कहेगा बाहर मैं कुछ ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी ग्रुप लगा दूं, अबे कुछ भी लगा दो, कुछ भी ग्रुप लगा दो, बनने वाला कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कहेगा मैं तो ये कंपाउंड रखूंगा, अब क्या करोगे आप? अरे मैं कह रहा हूँ CH2Cl, कोई कहेगा मैं इस यहाँ पर CH2OH रखूंगा। अबे H है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, COH। क्या आप सीख पा रहे हैं पॉइंट क्या है? बेंजीन के बाहर कम से कम एक एच होना चाहिए, उसके अलावा उस पर कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा ये होता तो, कोई कहेगा ये होता तो, फिर मैं कहूंगा अरे एल्डिहाइड को तो अभी ऑक्सीडाइज करना सीखा ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आप सीख पा रहे हैं, क्या आप सीख पा रहे हैं? कोई कहेगा यहाँ पर एल्कीन होती तो, एल्कीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस H है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पता लगा क्या पॉइंट है? फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड से सीखने वाले दोस्त, ये बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट भी। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, समझना। हाइड्रोलिसिस का मतलब इतना सा है, बॉन्ड को तोड़ो, एच ओ एच, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पानी से H लेगा, ये OH लेगा, ये H लेगा, ये OH लेगा। क्या मैं एक कार्बन पर दो OH, C डबल बॉन्ड O, ये NH2। कोई कहेगा रुकना नहीं, आप फिर से हाइड्रोलिसिस करवाइए, आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, नाइट्रोजन H, कार्बन OH, क्या आपको कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कोई कहेगा एक बात बोलो क्या बनेगा, सुनो। साइनाइड की यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाऊं, साइनाइड की यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो अमाइड, और साइनाइड की यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा ना, तो दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मतलब कोई कहेगा मुझे क्या सपने आ रहे हैं, कोई कहेगा मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि पार्शियल करवाना है या कंप्लीट, कुछ भी ना कहे ना कंप्लीट करवा दो, कुछ भी ना कहे कंप्लीट करवा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियल करवाएगा अमाइड। सवाल वाला अमाइड ही लिख कर देता है। मान लीजिए सवाल वाला इतना दयालु है, कहता है मैं अमाइड में पानी डाल रहा हूं, अब कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा क्या? यानी नाइट्राइल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हैं। क्या तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके कब्जे में आ गए हैं? फोर्थ इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज RMgX। ये समझना क्या है इसका खेला। RMgX की रिएक्शन आप CO2 के साथ करवाएंगे, CO2 के साथ एसिडिक मीडियम में कुछ कंपाउंड बनेगा। विद मैकेनिज्म इस चीज को सीखते हुए चलते हैं। ये जो ग्रिग्नार्ड होता है ना दोस्ती, ग्रिग्नार्ड ये सोर्स ऑफ कार्बनाइन होता है, मतलब R पर पार्शियल माइनस, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो कार्बन पे पार्शियल प्लस, तो ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करता है। देखना डबल बॉन्ड हो कार्बन एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ R लग गया, कुछ नहीं O माइनस को H दे दीजिए, आपको कुछ बेहतरीन नजर आने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, ग्रिग्नार्ड के अंदर CO2 डालोगी ना दोस्त, ग्रिग्नार्ड के अंदर CO2 डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मैं इसी में आपको एक और नई बात बता दूं क्या? क्या आप यदि मैकेनिज्म अपने कब्जे में कर चुके हैं, कर चुके हैं, तो आप मुझे इतनी सी बात बता सकते हैं क्या? कमेंट कर देना। SO3 में ऐड करूं तो क्या बनेगा? SO3, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन सल्फर ट्राई के साथ करवाऊं तो क्या बनेगा? सेम मैकेनिज्म से चले जाना और कमेंट कर देना। आई होप आप आंसर सीख जाएंगे। चलो, फिफ्थ, असाइल हेलाइड और एनहाइड्राइड सीखना। एसिड क्लोराइड के अंदर मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, आप वो हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं और बेसिक में भी कर सकते हैं।
मैं इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर रहा हूँ। क्या लेगा, ये H ये OH। क्या आपकी निगाहें देख पा रही है कार्बोक्सिलिक एसिड? कोई कहेगा ये काम नहीं, मैं तो बेसिक मीडियम में करूंगा। अबे कुछ नहीं, तब भी ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट बेसिक मीडियम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक एसिड ले जाएगा, अनायन की फॉर्म में रहेगा और कुछ नहीं। यानी एसिड क्लोराइड में पानी डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कहेगा एनहाइड्राइड बताओ। अबे एनहाइड्राइड कौन सी कोई नई कहानी है? कोई भी आप एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, और जैसे ही एनहाइड्राइड का एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये H लेगा और ये OH। क्या आपकी निगाहें देख पा रही है? क्या आपकी निगाहें देख पा रही है? 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है। कोई कहेगा अलग अलग होते। अबे अलग अलग होते तो इसको R डैश लिखता, और इसको जैसे ही R डैश लिखता तो 1 मोल हटाता, और यहाँ R डैश C डबल बॉन्ड OH बना देता। क्या आप सीख पा रहे हैं अभी तक क्या क्या किया? एसिड क्लोराइड में पानी डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड में पानी डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं फिर कह रहा हूँ, साइनाइड में पानी डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी में पानी डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, सच रिएक्शंस आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आइए एस्टर से मुलाकात और करते हैं। दोस्त ये रहा एस्टर, ये रहा एस्टर। एस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन पानी से OH लेगा, OH लेगा। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल? पॉइंट समझना। इस रिएक्शन को हम आगे चल के ना एस्टर बनाने की रिएक्शन की बात करेंगे, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? एस्टर में पानी डाल दो, एस्टर में पानी डाल दो, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो उसमें रिवाइज करवा रहा हूं, आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अब एक बात सुनना जबरदस्त। साइनाइड हो, एसिड क्लोराइड हो, एस्टर हो, ये हो, इनमें से किसी में भी पानी डाल दीजिए, इनमें किसी में भी पानी डाल दीजिए। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अरे जी हाँ, सही बात है। साइनाइड हो, एसिड क्लोराइड हो, एस्टर हो, एनाइड्राइड हो, सभी में पानी डालने पर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ये सारी बातें मैं आपको बोलता हुआ चलूंगा जो एनसीईआरटी में लिखी है, और एनसीईआरटी से ही लिखते हुए लाया हूं मैं। कहता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन चेन है, नॉर्मली ओपन चेन कार्बन चेन है, अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 9 कार्बन एटम तक के कार्बोक्सिलिक एसिड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, विद अनप्लेजेंट ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस। हम एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ रहे थे तो मैं आपको ऐसा बता रहा था ना, कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने आ चुके हैं, तो आप ये स्टेटमेंट कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल से भी ज्यादा है। रीजन, रीजन मीन्स पूछ सकता है स्टेटमेंट में, दिस इज ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इनमें भैया एच बॉन्डिंग होती है बढ़िया सी, जिनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखो और क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लाइन है, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन लिक्विड, मिसिबल इन वाटर। पानी के अंदर 4 कार्बन एटम तक के कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स हो सकते हैं, यानी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये चारों पानी में मिक्स हो सकते हैं। और शायद आपने देखा हो चाउमीन बनाने में वो विनेगर यूज करते हैं, विनेगर, एसिटिक एसिड, पानी में मिक्स हो जाता है। हाँ सर, मिक्स हो जाता है, हाँ बिल्कुल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। इवन विनेगर जो है ना, एसिटिक एसिड, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह, बेसिकली पानी की तरह, विद समवट पंजेंट स्मेल, समवट पंजेंट स्मेल। एक और पॉइंट है, ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेगी, कार्बन नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे, तो पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज कर रहा है। क्या बेसिक पॉइंट्स आपके कब्जे में आ रहे हैं क्या? अब अगला पॉइंट एनसीईआरटी से ही फिर से, बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन ठंडे पानी में। अरे सर, सर्दी का टाइम है, ठंडे पानी में तो वैसे ही किसी का नहाने का मन नहीं कर रहा, बेचारा बेंजोइक एसिड कैसे नहा लेगा? सही बात है, बट ना कराया करे क्लास। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट है, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज और इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, लिक्विड सॉल्यूशन में भी काम आता है। क्या पॉइंट है? मैं 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने रख रहा हूँ, देखना। ये 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने रखा, और ये ना डाइमर बना लेते हैं, डाइमर थ्रो एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। एच बॉन्डिंग होने से ना ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कब? या तो वेपर फेज में या ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन में पॉइंट ऐसा बताया जाता है कि एक्वस मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का इन्फेक्टर है 2, और ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये डाइमर बनाते हैं तो हाफ। यदि मैं डिसोसिएशन अल्फा या एसोसिएशन अल्फा जो है वो 1 मान लूँ तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि डाइमर बना लेंगे वेपर फेज में या ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? एनसीईआरटी की सारी बातें यार, एनसीईआरटी की सारी बातें, और ये टेबल में और कहीं से नहीं दोस्त, एनसीईआरटी से ही चुरा कर लाया हूँ। कोई क्या चुरा के? अरे नहीं, उठा कर लाया हूँ। नॉर्मल है, नॉर्मल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। CF3COH, ट्राई फ्लोरो इथेनोइक एसिड का ऐसे एक्सचेंज आता है, फिर ट्राई क्लोरो, फिर 2 क्लोरीन, फिर एक NO2, क्योंकि 2 क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा है एक NO2 के ऊपर। DNP, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अब अगला पॉइंट काम का है, फॉर्मिक एसिड जीत जाता है। फॉर्मिक एसिड जीत जाता है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूसरे कार्बन पर क्यों ना लगे हों। फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर दिस एंड दिस। यानी एक एक जनरलाइज्ड पॉइंट आप ध्यान रखना जो अक्सर मैं क्लास में बताता भी हूँ। फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बेंजोइक एसिड से, और बेंजोइक एसिड की ज्यादा है एसिटिक एसिड से। ये ऑर्डर तो महा इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखिए। उसके अलावा पूरे टेबल से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, पूरे टेबल से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें भी क्या पूछेगा जो मैंने अलग से लिख दिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है, ऐसे लगता है बेंजीन की रेजोनेंस वेजोनेंस, अरे नहीं, पीके डेटा कहता है फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्या ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे? पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखेंगे। अक्सर मैं क्लास में एक महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखवाता हूँ, जिससे मेंस एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, तो आप ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे मेरे साथ। सल्फोनिक एसिड, दिस इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन H3O+, देन पिक्रिक एसिड। उसके बाद दिस कंपाउंड इज स्क्वेरिक एसिड, देन 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। उसका कंपेरेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना, देन H2CO3 और पैरानाइट्रोफिनोल का बराबर है, देन ऑर्थो, देन फिनोल, देन वाटर। और मैं आपको देता हूँ फिनोल का ही कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ? मेंस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, 8-10 एसिड लिख कर दे दे, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एंड ओम्स कैप्स ओजैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड एंड सो ऑन। और पूछेगा कितनों में COH ग्रुप है। जरूरी नहीं कि जिसके नाम में एसिड आए वो उसके अंदर COH ग्रुप हो। सल्फोनिक एसिड में एसिड है वर्ड, बट कोई COH ग्रुप नहीं। पिक्रिक एसिड में कोई COH ग्रुप नहीं, स्क्वेरिक एसिड में कोई COH ग्रुप नहीं, कार्बोनिक एसिड में कोई COH ग्रुप नहीं, कार्बोलिक एसिड में कोई COH ग्रुप नहीं। तो हर नाम जिसमें एसिड आ रहा है जरूर नहीं कि वो COH ग्रुप रखे, पर जिसमें COH ग्रुप आ रहा है वो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पॉइंट आप पूरा ऑर्गेनिक पे ध्यान रखेंगे, महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, पूरे ऑर्डर को कब्जे में कर लेना, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दोस्त आता है, फिर मत कहना अनिरुद्ध वालिया सर ने बताया नहीं। चलो, अभी तक हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर चुके हैं, और इसकी बात कर चुके हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, एनहाइड्राइड बनाना। अब क्या करने वाले हैं, सुनना। ये पॉइंट अभी समराइज करवाया था। कुछ रिएजेंट्स के अंदर पानी डालकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब मैं कह रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से साइनाइड कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बनेगा, एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, एसिड एलाइड कैसे बनेगा, ये एस्टर फिर एनहाइड्राइड। अब वो सीखने वाले हैं, जस्ट उल्टा काम सुनना। एनहाइड्राइड बनाना है, क्या मैं ऐसा कहूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या तो ऐड करूं कि एनहाइड्राइड बन जाए। अब ऐसा सोचना, यदि मैं प्रोडक्ट लिखने की बात करूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड,
एक मोल और है कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड तभी बनेगा कि आप इसमें से क्या रिमूवल कर रहे हैं, H2, यानी सर हीटिंग चाहिए। और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए क्या, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको डिहाइड्रेट कर दे और एनहाइड्राइड बन जाएगा। कोई कहेगा मैं समझ गया क्या, सवाल में एसिटिक एसिड दे रखा हो, आपने P2O5 डालकर हीट कर दिया, क्या आप एसिटिक एनहाइड्राइड बना देंगे क्या। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको फिर से मजा आएगा। इसको लोग कैजुअल मोड में AC2O भी लिखते हैं, जरूर ध्यान रखना। मैं एक रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, आप शायद सीख जाएंगे। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एडजेसेंट पे है, क्या करूं। अरे दोस्त, क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं। मैं यदि यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दूं, देखना कैसे, देखना कैसे। हो सकता है उतना क्लियर ना नजर आ रहा हो, अब आएगा नजर। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या मैं यहाँ से वाटर का रिमूवल करूं तो कंपाउंड आपको, ये येलो में येलो मिक्स हो गया क्या, चेंज कर देते हैं, रेड कर देता हूँ। ये एनहाइड्राइड नजर आया क्या, क्या दोस्त आपको ये एनहाइड्राइड नजर आया। किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाएंगे, कुछ नहीं, P2O5 डालकर हीट कर दो। एनसीईआरटी में तो इवन H प्लस भी लिखा है, या तो आप H प्लस भी यूज कर सकते हैं, P2O5 एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाने का काम आ गया। कोई कहेगा एस्टर, एस्टर एस्टर को मैं जानता हूँ, कैसे कैसे कैसे। एस्टर के अंदर पानी डाला था तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। कोई कहेगा वह एस्टर बनाना है तो कुछ नहीं, एक लाइए कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। एक लाइए फेवरेट चीज, मैं कहूंगा क्या, अल्कोहल। और एसिडिक मीडियम में दोनों में से क्या रिमूव कर दीजिए, वाटर। दोनों में से क्या रिमूव कर दीजिए, वाटर, बन गया एस्टर। फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल नहीं वे फ्रूटी स्मेल। अब सुनना कहानी, मजेदार। अब सर वाटर का तो रिमूवल कर दिया, अच्छी बात है, बट कौन एच देगा, कौन ओ एच। इसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। जब आपने इस एस्टर को तोड़ा था, एस्टर को तोड़ा था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सी डबल बॉन्ड को ओ एच दिया था, अल्कोहल को एच दिया था, बस इनसे वही उल्टा ले लीजिए। क्या क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच, अल्कोहल से एच ले लीजिए, आपको एस्टर नजर आएगा। ये स्टार है तो ये स्टार यहां नजर आएगा। क्या आप सीख पा रहे हैं, क्या आप सीख पा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। अ, फिर से कंपाउंड देखिए, मान लीजिए कंपाउंड है और लेट से मिथेनॉल है। क्या लिख दिया, मिथेनॉल, मैं थोड़ा सुंदर लिखता हूँ, हालांकि वैसे तो सही लिखा था। कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच, अल्कोहल से एच हटाइए एसिडिक मीडियम में, और बिंदास एस्टर बनाइए। क्या आप एस्टर बनाने की रिएक्शन सीख गए हैं, क्या आप एस्टर बनाने की रिएक्शन सीख गए हैं। PCl3 PCl5 SOCl2, कब्जे में कर लेना, जो बताने जा रहा हूँ कब्जे में करना, कब्जे में। यदि आपने अल्कोहल को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये रिएक्शन आपको मजा दिला देगी। कैसे, कोई कहेगा हमारी रिएक्शन से मजे लेने की मजा क्या, ना भाई ना, ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। चलो सोचो, अल्कोहल में पीसीएल, अल्कोहल के अंदर PCl5 डालता तो क्या दोस्त आप कंपाउंड एल्काइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बनाते, सॉरी एल्काइल क्लोराइड बनाते। यहाँ PCl3 डालता सर तो भी क्लोरीन, SOCl2 डालता तो भी क्लोरीन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना क्या कर रहा हूँ। ये रिएक्शन यदि आपको याद है तो आपका काम आसान है। सी डबल बॉन्ड ओ, 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 सी डबल बॉन्ड ओ। ओ माय गॉड, कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 PCl3 SOCl2 कुछ भी डाल दो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, कुछ भी डाल दो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। POCl3 + HCl, H3PO3, एंड यहाँ पर है SO2 + HCl। साइड प्रोडक्ट चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं। जो काम अल्कोहल के साथ हो रहा था वही मैंने यहाँ पर निपटा दिया है। क्या आप सीख पा रहे हैं। चलो अमोनिया से मुलाकात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि नॉर्मली अमोनिया डाल दो ना, नॉर्मली, तो बेसिकली ना अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, O- NH4+। और फिर इसकी हीटिंग करते हैं तो अमाइड बनता है। कोई कहेगा इन शॉर्ट बताओ, इन शॉर्ट सुन लो। कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालकर हीट करूंगा तो अमाइड बनता है, तो दोस्त अमाइड बनता है।
क्या बताना चाह रहा हूँ फिर सुनना, क्या बताना चाह रहा हूँ फिर सुनना। और दोस्त कमाल की बात, कमाल की बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। इसमें यदि P2O5 डालकर हीट करूंगा ना, तो इसमें से वाटर का रिमूवल होता है और साइनाइड बनता है। कैसे? H2O का रिमूवल होगा, साइनाइड बनेगा। क्या मैं अभी तक कुछ ऐसा बताते हुए आया हूँ का? मैं रिवाइज करवा दूं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अमाइड बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एस्टर बना सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एनहाइड्राइड बना सकते हैं। क्या एसिड क्लोराइड बनाने के लिए अभी देखा क्या? SOCl2, PCl3, PCl5 कुछ भी ऐड कर लीजिए जो आपका अच्छा लगे। अमोनिया सर, अमोनिया डालकर हीट कर दो। सर अल्कोहल ले आओ एसिडिक मीडियम में। सर कोई डिहाइड्रेटिंग ले आओ। क्या आप ही सीख पा रहे हैं? जस्ट रिवीजन है, सेम चीज बार बार कर रहे हैं, सेम चीज बार बार कर रहे हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका जिक्र एनसीईआरटी में कर रखा है, इंपॉर्टेंट है, आप सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। मान लीजिए ये कंपाउंड है आपके पास। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम भी है, इसका नाम भी पता है क्या है? पथेलिक एसिड बोल दूं क्या? पथेलिक एसिड, अरे दही बेवकूफो। इसके नाम में पीएच साइलेंट है, इसके नाम में क्या है? पीएच साइलेंट है। इसके नाम में पीएच साइलेंट है दोस्त। आप सबसे पहले अमोनिया डालकर हीट करेंगे। आप जैसे ही अमोनिया डालकर हीट करेंगे, तो क्या आपकी निगाहें ये देख पा रही है? ये बन जाएगा अमाइड। यस, इसको कहते हैं थैलिमाइड। थैलमाइड। मैं कहता हूँ इसको फर्दर हीट कर दो। कुछ नहीं, यहां से अमोनिया का रिमूवल। और दोस्त जैसे ही अमोनिया का रिमूवल होगा, तो यहाँ NH C डबल बॉन्ड O इसको कहते हैं थैलामाइड, थैलिमाइड सॉरी, थैलिमाइड। ये कंपाउंड आप जरूर ध्यान रखना, इसको हम अगले चैप्टर दैट इज अमाइंस में यूज करेंगे इस थैलिमाइड को। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में इस रिएक्शन को यूज करेंगे। चलते हैं आगे। अब रिडक्शन की बात करते हैं। कोई कहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं कहता हूँ यदि यदि मैं आपको बताऊं, यदि आपने पीछे चलता हूं मैं फटाफट से। यदि आपने मेरा रिड्यूसिंग एजेंट निपटा लिया होगा ना, तो इस समय आपको मजा आ रहा होगा। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर निपटा देना यार। इंपॉर्टेंट है, चीजों को छोड़ना मत। अब वो समय नहीं है कि चीजों को तुम छोड़ो। कार्बोक्सिलिक एसिड में LAH डाल दो, डाइबोरेन डाल दो दोस्त। एक्सक्लूसिवली 1 डिग्री अल्कोहल, एक्सक्लूसिवली 1 डिग्री अल्कोहल। एंड जस्ट फॉर रिवीजन, 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनना, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में शायद आपको ध्यान हो, रेड फास्फोरस प्लस HI डाला था, तो पता है क्या बन रहा था? सेम कार्बन का एल्केन बन रहा था। मैंने बताया भी था, जो भी टकराएगा क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो, आपको मजा आ जाएगा। क्या रिडक्शन की ये बात पता लग गई क्या? क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना आ गया क्या? और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना भी आ गया क्या? जी हाँ, जी हाँ। चलो तो आगे चलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन आपके कब्जे में करवा देता हूँ, ये मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट में NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डालकर हीट करते हैं ना। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, CO2 हटा दो, RH बना दो। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही यही है, CO2 का रिमूवल, रिमूवल ऑफ CO2। दोस्त इसमें इंटरमीडिएट पता है क्या है? कार्बन आयन। कार्बन आयन इंटरमीडिएट है। इसका जिक्र मैंने हाइड्रोकार्बन बहुत बखूबी किया है। बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आ रही है, तो भी मैं बखूबी इसका जिक्र करते हुए चलूंगा। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं क्या? अब चलो, कहानी में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं। मान लो बेंजोइक एसिड है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम मिक्सचर है, डालकर हीट कर दूं, तो क्या आपकी निगाहें देख पा रही है? बेंजीन बन जाए, बेंजीन। ठीक है सर, ठीक है। चलो,
एक रिएक्शन है जे एडवांस पूछता है, जेई पूछता है, अब इसको विद मैकेनिज्म तो नहीं बट डायरेक्ट प्रोडक्ट जरूर ध्यान रखेंगे। रिएक्शन का नाम थोड़ा खतरनाक है, हेल बेलॉर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। एचवीजेड रिएक्शन के नाम से ध्यान रखेंगे, करना क्या है वो सीखना। R CH2 C डबल बॉन्ड OH। रिएजेंट, रिएजेंट हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। वो हेलोजन या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन। अल्फा कार्बन पर क्या बोला, क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन पर एक हेलोजन लगा देना है। सबसे पहले एक ही हेलोजन लगाएंगे। सवाल वाला कहे रुकना नहीं, तुम भी मत रुकना। जितने हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करके वो लगाते हुए चलना हेलोजन। यदि एक्सेस में गिवन हो तो ही। कहाँ गए। हम्म, यदि एक्सेस में गिवन है तो ही, अदरवाइज तो मोनो अल्फा हेलोजिनेशन करेंगे। अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन होना इज अल्फा हेलोजिनेशन। रिएक्शन का नाम है एचवीजेड रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं पूछता एग्जामिनर, न जेई मींस न जेई एडवांस। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो जरूर याद रखना। अक्सर मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि सर ऑर्गेनिक में तो इतनी सारी चीजें हैं, कितना मैकेनिज्म याद रखें। तो मेरा जवाब है ना, मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं। पहली प्राइमरी स्टेप पे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनता है और उसके प्रोडक्ट को बनाते कैसे हैं। आपको इतना पता है, आप जे एडवांस के क्वेश्चन कर लोगे, उससे ज्यादा तो करना भी नहीं ना। इतना पता है तो आप जे एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सेट ऑफ 2 4 5% क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आई भी तो थोड़ी बहुत मैकेनिज्म का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अप्रोच क्वेश्चन को करना आना चाहिए। पर हमें तो सर अप्रोच आता है, पर तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आता ना, दिक्कत ये है। तुम्हें किसी और चीज को अप्रोच करना आता है और तुम इतने खतरनाक हो, तुम्हें वो भी ढंग से नहीं आता है। सर ये क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ। अब चलते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज महा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। तो उस हीटिंग इफेक्ट समझना। हीटिंग इफेक्ट में 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। पहले बीटा गामा अनसैचुरेशन, समझना क्या बोल रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट साथ वाले कार्बन को अल्फा कहा है, उसके नेक्स्ट बीटा, उसके नेक्स्ट गामा। यदि बीटा और गामा पर डबल बॉन्ड है, कैसा भी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सो ऑन। कैसा भी डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेशन है, वहां आप हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो रिमूवल होता है CO2 का, रिमूवल होता है CO2 का। कंपाउंड ये बन जाएगा क्या। बट इसके कंपाउंड को बनाना कैसे वो समझना, बनाना कैसे वो समझना। अब जो अल्फा बीटा सिंगल है ना, अल्फा बीटा सिंगल है उसको डबल कर दीजिए। अल्फा बीटा जो सिंगल है उसको डबल कर दीजिए, और जो डबल है बीटा गामा उसको सिंगल कर दीजिए। और फिर इसमें टोटोमेरिज्म करवा दीजिए, और जैसे ही टोटोमेरिज्म करवाएंगे तो ये बनेगा। कहोगे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सुनो सुनो सुनो। कोई कहेगा इतना आसान तो है, डायरेक्ट CO2 हटाओ ना। अल्फा बीटा जो सिंगल है उसको क्या करना है, डबल। और बीटा कॉमा गामा जो आपको नजर आ रहा है डबल, उसको क्या करना है, सिंगल। कोई कहेगा इस काम में तो एक्सपर्ट है हम। हम सिंगल को डबल नहीं कर सकते बट डबल वाले को सिंगल कर सकते हैं। तुम वही कर दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। करना क्या है सुन लो। बीटा और गामा पर, बीटा और गामा पर अनसैचुरेशन हुआ तो आप अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, अल्फा बीटा को डबल करेंगे, बीटा गामा जो डबल है उसको सिंगल करेंगे, फिर टोटोमेरिज्म हो सकता है तो करवाएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। कोई कहेगा इतना क्यों जमेले में पड़ रहे हो, सीधा बता दो ना हमको कि CO2 हटा दो और एक कंपाउंड बना दो। ना 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 ना, एक क्वेश्चन रखूंगा, मात खा जाओगे, गलत कर दोगे। देखना, अल्फा बीटा गामा। सर मुझे पता है क्या करना है। क्या अल्फा बीटा जो सिंगल है उसको डबल, और जो डबल है उसको सिंगल। हाँ, क्या इसमें टोटोमेरिज्म हो सकता है, जी हाँ इसमें टोटोमेरिज्म हो सकता है, तो वापस ये डबल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चेक करो, अल्फा बीटा गामा। सर मुझे पता है क्या करना है। अल्फा बीटा जो सिंगल है उसको डबल, डबल वाले को सिंगल। क्या इसमें टोटोमेरिज्म है, ना ना ना, तो यही वो प्रोडक्ट है। यदि इसमें टोटोमेरिज्म नहीं है ना, तो यही वो क्वेश्चन था जिसके लिए मैं अब सिखाना चाह रहा था कि डायरेक्टली CO2 का रिमूवल इस क्वेश्चन में चल जाएगा, पर डायरेक्टली CO2 का रिमूवल इसमें करोगे ना तो आंसर नहीं मैच करेगा, इसलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। सिंगल को डबल, डबल को सिंगल करेंगे। अब एक पॉइंट,
जैसा हम बताते हैं कि एक कार्बन पर जैसा हम बताते हैं कि एक कार्बन पर दो COH अनस्टेबल है, इसी तरह एक कार्बन पर दो COH सॉरी एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल हैं, C डबल बॉन्ड O बनाते हैं। ठीक उसी तरह एक कार्बन पर दो COH भी अनस्टेबल है। तुरंत पता है किसका रिमूवल होता है? सर मुझे पता है, इतना क्या टाइम पास कर रहे हो, देखो ये कंपाउंड तो कुछ ऐसा है। मैं कहूंगा कैसा है? सर अभी तो आपने बताया कि ये अल्फा, ये बीटा गामा पर सैचुरेशन CO2 हटा दो। और दोस्त जैसे ही आप CO2 हटाएंगे तो आपको कुछ दिख जाएगा। कोई कहेगा CO2 हटाने से कुछ दिखता है? मुझे नहीं पता। एक कार्बन पर दो COH आएंगे, हीट करने पर CO2 हटाओ, हीट करने पर CO2 हटाओ। ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लेना। जेमिनल, एक ही कार्बन पर दो हैं तो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल है, हीट करने पर तुरंत CO2 छोड़ेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। यदि आप जेईमेन से पहले कुछ बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन रिवीजन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे जितने भी वन शॉट्स मैं डाल रहा हूँ, आप प्लीज उन्हें देख लीजिए, प्लीज उन्हें देख लीजिए। आप मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। हर चीज एनसीईआरटी की मैं आपके सामने लाकर रख दे रहा हूँ, हर चीज एनसीईआरटी की, विद सम प्रीवियस ईयर जेईमेंस एडवांस एंड सम न्यू क्वेश्चंस। वन शॉट में हम यही कर रहे हैं, और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मेरा क्वेश्चन है कितने मोल CO2 जाएगा बाहर? इस क्वेश्चन में कितने मोल CO2 जाएगा? सर सबसे पहले तो ये हो जाएगा क्या, एक कार्बन पर दो COH, एक को हटा दो, एक को हटा दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट साथ वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा गामा। सर बीटा गामा अनसैचुरेशन है, किसका रिमूवल करूंगा? CO2 का। क्या मेरे दोस्त कंपाउंड ये बनेगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ओवरऑल दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर आ गया? ओवरऑल दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर आ गया इस कंपाउंड में। अगले एग्जांपल में बताओ कितने CO2 बाहर आएंगे? सर ऊपर वाला तो इतना ही है ना, ऊपर वाला तो सेम टू सेम है, ये दोनों COH आएंगे, और नीचे वाला एक पर है दो COH, एक हट जाएगा। ऊपर से दो, नीचे से एक, क्या 3 मोल CO2 आएगा क्या? क्या 3 मोल CO2 आएगा क्या? क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? यदि हाँ तो आगे चलते हैं। दैट इज हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? वही ओम्स गैप की बात करूंगा। ओम्स गैप में ऑक्जेलिक एसिड की हीटिंग समझना। ये ऑक्जेलिक एसिड है। देखिए यदि हीटिंग की बात हुई है तो सबसे पहले ऐसा कह दूं क्या, C डबल बॉन्ड O चला गया, यहाँ से किसका रिमूवल? वाटर का। और यहाँ से किसका रिमूवल? CO2 का। तो क्या दोस्त CO प्लस CO2 प्लस वाटर प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या? यूजली वाटर नहीं बनता क्योंकि हीटिंग मेंशन एब्जॉर्ब हो जाता है, पर ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड में CO प्लस CO2। ये वन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, वन वन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बन पर दो COH, आप कहेंगे वन वन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन पर दो COH। अभी बताया हीट करने पर क्या रिमूवल होगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल होगा। बेवकूफो, CO2 का रिमूवल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो। दिस इज 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओम्स गैप, दिस इज सक्सेनिक एसिड। अब देखना, इसका विद मैकेनिज्म मैं आपको बताता हुआ चलूं तो क्या दोस्त आपकी निगाहें देख पाई मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ? सीखना आपको मजा आएगा। क्या मैं ऐसा कहूँ कि पहली स्टेप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना माइनस देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना सॉरी H+ देगा, ऊपर माइनस आएगा। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये प्रोटोनेट हो जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज? अब कुछ नहीं, ये इंटरनल अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, रिंग बनेगी 1 2 3, सॉरी ओ से स्टार्ट होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपने 5 मेंबर की रिंग बना दी। उस रिंग में, क्या उस रिंग में एक ऑक्सीजन है 1 पर? हाँ है। क्या 1 पर ऑक्सीजन है, 2 पर C डबल बॉन्ड O है, 3 पर कुछ नहीं, 4 पर कुछ नहीं, 5 पर दो OH आए होंगे तो क्या C डबल बॉन्ड O बन गया? क्या आपकी निगाहें देख पाई, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया 5 मेंबर की रिंग के साथ। क्या क्या किया? मैंने सिंपली वाटर का रिमूवल किया है, बट विद मैकेनिज्म में जो कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देगा,
ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, ओ माइनस इंटरनली अटैक करके 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। सर कोई कहेगा 1 3 है, अबे 1 3 है तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? सर सेम काम करूं तो क्या 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी साइक्लिक एनहाइड्राइड में? हाँ। 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑम्स गैप, दैट इज ब्लूटेरिक एसिड की हीटिंग करते हैं तो दोस्त साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है। अब 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडिपिक एसिड, क्या सेम काम इसमें करता तो कितने मेंबर की रिंग बनती? सोच कर देखना, कितने मेंबर की रिंग बनती? 7 की, बट हम 7 की रिंग नहीं बना पाएंगे, हमारे पास और इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। क्या है वो और समझना। क्या ये O माइनस अपना H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस देगा, O पर माइनस, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोनेशन। यदि मैं O माइनस का अटैक इस पर करवाता तो नो डाउट 7 की रिंग बनती, बट 7 की रिंग नहीं बनाऊंगा ना, तो क्या करूंगा वो सीखो। क्या मैं ऐसा कहूँ, O माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, यहां से किसका रिमूवल? CO2, CO2। क्या इस कार्बन पे पार्शियल माइनस आया होगा? वो इस पर अटैक करेगा तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, 5 पर 2 OH, एक कार्बन पर 2 OH, सी डबल बॉन्ड O बन गया क्या? अच्छा, एडिपिक एसिड की हीटिंग करने से कीटोन बनता है, जी हाँ, ये आपको याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है। कोई कहेगा मैं समझ गया, ये ए तक हो गया ना, ए इस दिस इज पिमेलिक एसिड, ओम्स गैप में लास्ट एसिड इज पिमेलिक एसिड, उसकी हीटिंग करूंगा तो क्या 6 मेंबर की रिंग के साथ कीटोन बन जाएगा क्या? क्या उसकी हीटिंग करूंगा तो 6 मेंबर की रिंग के साथ कीटोन बन जाएगा क्या? अब हमें क्या क्या याद रखना है, फिर समझो फिर समझो। ऑक्सैलिक एसिड हीटिंग नॉर्मल, मेलोनिक एसिड 1 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग नॉर्मल, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 मेंबर की रिंग एनहाइड्राइड, 1 3 से 6 मेंबर की रिंग विद एनहाइड्राइड, 1 4 से कीटोन 5 मेंबर की रिंग के साथ, 1 5 से कीटोन 6 मेंबर की रिंग के साथ, ये याद रखना है। कोई कहेगा इसका क्या यूज है, ये रहा आपके सामने, दिस इज मैलिक एसिड। सोच कर देखना मैलिक एसिड की हीटिंग है क्या 1 2, क्या मैं 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह दूं? और दोस्त क्या 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या आपने वाटर का रिमूवल किया था, 5 मेंबर की रिंग साइक्लिक एनहाइड्राइड, ये रहा, ये रहा, इसको कहते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। फ्यूमेरिक एसिड में ये काम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों COH एक दूसरे के क्या है, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, इसलिए यहाँ रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकता। रिंग फॉर्मेशन होने के लिए दोनों COH का होने चाहिए, दोनों COH सेम साइड होने चाहिए ताकि आसानी से वाटर का रिमूवल हो जाए। सॉरी किसका, यहाँ तो बेसिकली हम वाटर का रिमूवल कर रहे हैं, ध्यान से देखें तो, नॉट CO2। कैसे O माइनस ने अटैक किया, वाटर का रिमूवल, यहाँ से ना बेसिकली वाटर का रिमूवल है, यहाँ से भी वाटर का रिमूवल है, बट यहाँ से ना, यहाँ से जो रिमूवल है वो CO2 का है। कोई कहेगा वाटर का नहीं है, हाँ एक कार्बन पर 2 OH वाटर का भी है, यहाँ पर भी CO2 का रिमूवल है और वाटर का रिमूवल है, हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं। थैलिक एसिड को चेक करो, थैलिक एसिड क्या है सर, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग से 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग विद एनहाइड्राइड। कोई कहेगा इतना क्या टाइम पास कर रहे हो, इस चीज को तो ऐसे ना बता दो आप, 1 2 में ये बात चल जाएगी जो बोलने जा रहा हूँ, क्या कि सर येलो, येलो मैंने रिमूव कर दिया वाटर, रिमूव कर दिया वाटर, बन गई रिंग, 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5, यहाँ ये बात चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैलिक एसिड से बनता है दोस्त थैलिक एनहाइड्राइड। मेरी राइटिंग में मत जाना कि मेरी राइटिंग मेरी जितनी सुंदर नहीं। ओह ओह, खुद की तारीफ खुद की मुंह से कर ली मैंने आज तो। चलो कोई नहीं, कर दिया तो कर दिया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या आप ये सारी बातें सीख गए हैं, क्या आप ये सारी बातें सीख गए हैं क्या? एंड आपको जानकर अच्छा लगेगा, इसी के साथ हम लोगों ने सारा थ्योरी निपटा लिया, जितना थ्योरी एनसीईआरटी में उससे ज्यादा ही। हीटिंग इफेक्ट यूजुअली एनसीईआरटी में नहीं है बट हम लोगों ने निपटा लिया है। अब करेंगे हम प्रैक्टिस, तो लेट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सब समझना। पहला स्टेप, हर क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे फिर मैं बताऊंगा।
पहले कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डालो, कुछ नहीं, एसिड क्लोराइड। अब समझना, एसिड क्लोराइड में अमोनिया डाल रहा हूं, ये क्या होगा, कुछ नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl बाहर, हालांकि इसका जिक्र हम करेंगे बट अमाइंस के अंदर, NH2 अमाइन बन गया क्या, अमाइड बन गया क्या, अमोनिया के लोन पेयर ने अटैक किया, Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर गया। कोई कहेगा ऐसे बता दो ना, मैं कहूंगा कैसे, कोई कहे ऐसे, फिर मैं कहूंगा कैसे, HCl का रिमूवल। क्या, HCl का रिमूवल। चलो कोई नहीं। अब कहते हैं P2O5, मैंने ये पॉइंट भी आपको बताया क्या, अरे यार मार्कर नहीं चल रहा, क्या हुआ, डू वी हैव टू वेट, मार्कर नहीं चल रहा यार, वी हैव टू वेट, आई थिंक थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। चलो वापस से इस क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोच कर देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप SOCl2 ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आप SOCl2 एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्लोराइड है क्या, और फिर आप अमोनिया ऐड कर रहे हैं, ये रिएक्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, Cl एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा, तो क्या आप देख पा रहे हैं, अमाइड बन जाएगा, अमाइड। और मैंने आपको बताया अमाइड में P2O5 डाल रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वापस से वाटर का रिमूवल, पता क्या बनेगा, साइनाइड। यानी आपको डायरेक्ट फंक्शन पता है ना, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन था कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डाला, एसिड क्लोराइड, अमोनिया अटैक किया, अमाइड, P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर का रिमूवल, साइनाइड। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। वापिस से कहता है कि इस अमाइड के अंदर है ना, इस अमाइड के अंदर P2O5 डाल दो, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मैं ऐसा कहूंगा साइनाइड बन जाएगा, दो कार्बन है, क्या कंपाउंड ये बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। सवाल वाला कहता है फोर नेसेंट हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन इस पर एडजॉर्ब करवा दो, CH3CH2NH2, दो हाइड्रोजन कार्बन को, दो नाइट्रोजन को दे दी। फिर कहता है HNO2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। पता है क्या है, डाई एचोटाइजेशन रिएक्शन है, एलिफेटिक या 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के केस में मेजर प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, एल्कोहल, यानी CH3CH2OH, ये डी कंपाउंड, ये बी कंपाउंड, ये सी कंपाउंड। फिर सवाल वाला कहता है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, क्या मैं 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाऊंगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड। एक बढ़िया क्वेश्चन, मीन्स भी आने लायक क्वेश्चन, और काफी सारी चीजें इसके थ्रू रिवाइज भी होती हैं, काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज भी होती हैं, एक अच्छा क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसके बारे में जिक्र आज हुआ है। क्या मैं ऐसा कहूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइबोरेन ऐड कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइबोरेन ऐड कर रहे हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल, ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल। अब फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा आंसर होगा, क्या एल्कीन भी है क्या, और क्या मैं अब ऐसा बोल सकता हूँ, आपको शायद ध्यान हो, दिस एंटायर रिएजेंट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो एंटी मार्कोवनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनाता है। फोर्थ ऑप्शन में अल्कोहल बन रहा है, तो डायरेक्टली मैं फोर्थ ऑप्शन को टिक कर दूं क्या, क्या फोर्थ ऑप्शन को टिक कर दूं, पता लगा कैसे प्रोडक्ट का जिक्र हुआ है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। कहता है पहले तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, सर हमें पता है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, क्या, COH, इस कार्बन पे भी COH। फिर सवाल वाला कहता है हीटिंग करो, कुछ नहीं, एक कार्बन पर दो COH, क्या C डबल बॉन्ड OOH, एक कार्बन पर दो COH, C डबल बॉन्ड OH। अब सवाल वाला फिर से देखो, सब में रिंग बना रखी है, वाटर का रिमूवल करो, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है, क्या 5 मेंबर की रिंग, क्या 5 मेंबर की रिंग के साथ एनहाइड्राइड नजर आएगा, पता लगा, इन पॉइंट्स का यूज पता लगा। सवाल वाले ने सेकंड स्टेप में फर्दर हीटिंग कही थी, हम हीट करते हुए फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएंगे दैट वुड बी सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन। कहता है एस्टर है, एस्टर है, एस्टर में H3O+ है, ये वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, कुछ नहीं, आप सोचो एस्टर वाले बॉन्ड को तोड़ूं, पानी से, पानी से O क्या लेगा सर, H, तो कार्बन क्या लेगा, OH। तो सर ये तो आसान हो गया, क्या कंपाउंड आपको ही नजर आएगा, C डबल बॉन्ड OOH, ये मिथाइल एज इट इज, यहाँ OH। और ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 4 पर OH,
ये तो पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने सिंपली इस क्वेश्चन में क्या किया था, हाइड्रोलिसिस की थी, और ज्यादा कुछ नया नहीं किया, सिंपली हाइड्रोलिसिस की। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, आपको अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, आपको अच्छा लगेगा। हर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ यहाँ पर, आप पहले वीडियो को पॉज करते हुए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ताकि बहुत कुछ सीख पाए, ताकि बहुत कुछ सीख पाए। अरे कहाँ गया। करते हैं अटेम्प्ट। सबसे पहला सवाल, पैराक्रिसोल। दोस्त ये रहा पैराक्रिसोल। फिर कहता है क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, पता है कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? फिनोल वाले, अल्कोहल फिनोल के चैप्टर में पढ़ाई थी। रीमर्टीमन, रीमर्टीमन एल्डिहाइड बनेगा। फिर पहली रिएक्शन आई अल्कोहल फिनोल ईथर से। अब कहता है HCN ऐड करो। क्या आपको ध्यान है कार्बोनिल पर HCN ऐड करते थे तो क्या बनता था? हाँ सर मुझे ध्यान है, एक पर OH, एक पर CN। फिर कहता है हाइड्रोलिसिस कर दो। ये रहा मिथाइल, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा OH, और यहाँ क्या आ जाएगा COH विद कायरल सेंटर। क्या आप देख पा रहे हैं? थर्ड ऑप्शन आंसर है। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। पहले पूरा क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पर है कि हमें पैराक्रिसोल पता होना चाहिए था। नहीं भी ध्यान तो सोचो, इसके नाम में ओल आ रहा है, यानी अल्कोहल जैसा कुछ होगा, फिनोल जैसा कुछ होगा। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर की एक रिएक्शन ली, फिर एल्डिहाइड की एक रिएक्शन लिखी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक यूज करवाया, फिर ऑप्शन चेक किया। यानी जितना भी ऑर्गेनिक अभी तक वन शॉट्स में पढ़ा है, उसका सब यूज इस क्वेश्चन में आ चुका है। इसीलिए आज हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ भी रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन। ये करो अटेम्प्ट, ये करो अटेम्प्ट। कहते हैं पहले तो हाइड्रोलिसिस कर दो। दोस्त इस ग्रुप को देखना, ये क्या है, क्या बवाल है ये तो OH है, ठीक है, ठीक है। ये OMe, ये भी OMe, ठीक है। इसका नाम है कीटल, कीटल, दिस इज कीटल। क्या मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो ऑक्सीजन H लेगा, तो ये कार्बन OH। क्या मैं इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करूं तो ये HOH। क्या इस वाले कार्बन पर कितने OH नजर आ जाएंगे? क्या आप कहेंगे इस कार्बन पे दो OH नजर आएंगे तो C डबल बॉन्ड O बना दिया? फिर देखना, ये A कंपाउंड बन गया। सवाल वाला कहता है हीटिंग करो। दोस्त ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, किसका रिमूवल? CO2 का, सेकंड ऑप्शन आंसर। किसका रिमूवल? CO2 का, सेकंड ऑप्शन आंसर। देखा देखा। और करते हैं। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। कहते हैं आइडेंटिफाई A B and C, तीनों बताने। C डबल बॉन्ड मिथाइल एज इट इज, C डबल बॉन्ड। पहला रिएक्शन पता है कौन सी है? पहली रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, जिसको मैंने लास्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया है। क्या है? क्या दोस्त ये हेलोफॉर्म है क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है। हेलोफॉर्म है क्या? सोच कर देखना, हेलोफॉर्म। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया क्या? एक कार्बन कम वाला, एक कार्बन कम वाला, ठीक है, ठीक है। ये ए कंपाउंड। क्या अगला कंपाउंड ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, बी कंपाउंड। फिर कहता है H+ हीटिंग कर दो। अबे कुछ नहीं, ये अल्फा, ये बीटा, गामा, किसका रिमूवल? CO2 का। क्या आपको कंपाउंड ये नजर आएगा? क्या देख पा रहे हैं? सी कंपाउंड ये रहा। सी कंपाउंड ये रहा। क्या देख पा रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, ABC हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन। पहली स्टेप में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। कौन सी नेमिंग रिएक्शन आज ही पड़ी है, ताजा ताजा? दिस इज HVZ। करना क्या है? क्या HVZ यूज करूंगा तो क्या पहली अल्फा कार्बन पे एक ब्रोमीन लगाऊंगा? हाँ एक ही। फिर कहता है NaCN, कुछ नहीं, SN2 मैकेनिज्म से Br हटाइए, यहाँ CN आ जाएगा, CH2, C डबल बॉन्ड OCH, और यहाँ CN। फिर अगली स्टेप में कहता है हाइड्रोलिसिस। सोचकर देखना, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और एक कार्बन पर दो COH हीटिंग करके एक का CO2 रिमूवल, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ए ऑप्शन आंसर। ये सब बहुत प्यारे क्वेश्चन है मेंस के लिए, नीट के लिए। आप आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इनमें सब कुछ रिवाइज होता है और आपको आने भी चाहिए। हर क्वेश्चन आप सीखते हुए चलना मेरे साथ। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। देखो आई होप आपने कर लिया हो। पहला स्टेप फिर से HVZ है क्या? क्या मैं ऐसा कहूंगा, अल्फा कार्बन पर
अल्फा कार्बन पर आपने क्लोरीन लगा दिया। फिर सवाल वाला कहता है एल्कोहलिक KOH, अरे E2 एलिमिनेशन, बगल से H और ये HCl हटाते ही पाई बॉन्ड बना दीजिए। क्या दोस्त आपकी निगाहें देख पाई हैं? ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड बनाता है, एक ही ऑप्शन में था, डायरेक्ट टिक कर देते। एक ही ऑप्शन में था, डायरेक्ट टिक कर देते। चलो, ये क्वेश्चन है ना, मेंस में आया है फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में 2021 में। इसको भी आप अटेम्प्ट करना, इसको भी आप अटेम्प्ट करना। एक अच्छा क्वेश्चन, रिवीजन के लिए बढ़िया क्वेश्चन। क्या पहले स्टेप में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया? क्या साइनाइड की हाइड्रोलिसिस बहुत बार आ चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल ये SOCl2 डाल दीजिए, एसिड क्लोराइड। फिर एक रिएजेंट है H2PD, बेरियम सल्फेट। इसका जिक्र हाइड्रोकार्बन में किया, रिड्यूसिंग एजेंट में किया। दिस इज Rosenmund reduction. This is Rosenmund reduction. एक्सक्लूसिवली एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बेचता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बेचता है। थर्ड ऑप्शन आंसर। यदि आपने इस क्वेश्चन को सही किया ना, तो समझ लीजिए आपको बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक में याद है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और आपको याद है, मतलब ठीक ठाक है, आप तैयारी कर रही हैं। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखो, मेंस ने डायरेक्ट पूछा हुआ है, मेंस ने डायरेक्ट पूछा हुआ है, कहता है कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में क्या बनता है? पढ़ाते समय बताया। टिक करके आंसर बता देना, आंसर कमेंट कर देना, कमेंट योर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा, हटाओ। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। मेंस का ही क्वेश्चन है, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझना क्या है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो, इस वाले सेगमेंट को मैं समझाता हूँ पहले, अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड में आप SOCl2 ऐड करते हैं, तो आप CR, C डबल बॉन्ड OCl बनाते हैं। फिर सवाल वाले ने लिखा मिथेनॉल, तो मैं ऐसा कहूंगा, जैसे एसिड क्लोराइड में अमोनिया डाला था तो अमाइड बना था, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl बाहर। हालांकि ये काम sp3 से होता है, बट ठीक है, हम सिखा रहे हैं। एस्टर बन गया, एस्टर बन गया। तो यहां पर भी आपको एस्टर नजर आना चाहिए, एसिड क्लोराइड नहीं। C डबल बॉन्ड OMe, हाँ। C डबल बॉन्ड O OMe, हाँ। C डबल बॉन्ड OMe, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन नहीं है, बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में हो सकता है। उसके बाद जब SOCl2 की रिएक्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। SOCl2 की जब रिएक्शन है तो साइड प्रोडक्ट क्या है? HCl गैस, HCl गैस एंड SO2 गैस। जो HCl गैस है ना, गैस एसिडिक नेचर की है, तो बेसिक साइड के साथ इंटरेक्ट करती हुई रहेगी। एसिड बेस इंटरेक्शन है, नाइट्रोजन बेसिक साइट है, HCl एसिड है, एसिड बेस इंटरेक्शन है। कोई कहेगा ये क्यों नहीं लिया, अरे इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम है ना, रिंग को एरोमेटिक बना रखा है इसने तो क्या फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा क्या? क्या फोर्थ ऑप्शन क्यों आंसर आ रहा है, फिर सीख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहले SOCl2 अटैक, एसिड क्लोराइड, फिर मिथेनॉल का अटैक, एस्टर। अमोनिया के साथ बस इंटरेक्शन में एसिडिक आ रहा है, HCl कहाँ से आया? SOCl2 की रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट SO2 एंड HCl, डार्जन्स प्रोसेस, याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यार जे एडवांस 2020 में आया, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि क्यू बताओ, क्यू, क्यू भी नहीं पूछ रहा, कहता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो क्यू। यानी इनडायरेक्टली वो डबल बॉन्ड और रिंग की बात कर रहे हैं, कितने डबल बॉन्ड कितने रिंग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ही इतना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। C6H5, 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 C डबल बॉन्ड O और Me। क्या सबसे पहले H2SO4 दे रखा है, तो मैं इसको प्रोटोनेट करवा दूं, और जैसे ये प्रोटोनेट होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो क्या आप देख पा रहे हैं, मिथेनॉल बाहर चला गया, मिथेनॉल बाहर चला गया। C6H5 एज इट इज, C6H5 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। और इस बेंजीन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, C6H5 को। अब समझना क्या होगा, अब समझना क्या होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, पार्शियल माइनस चार्ज, वो इस पर अटैक करेगा, रिंग बनेगी 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। ये कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, C6H5 एज इट इज। यहां से C6H, इसको भी
C6H5। अब ये देखना क्या ये सी डबल बॉन्ड एज इट इज है। ये वाले बेंजीन में फिर बनाता हूँ। ये बेंजीन एज इट इज जो इसके साथ ऐड हो गया है। क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या हुआ है, क्या हुआ है। यहाँ पर एच आया होगा, यहाँ पे प्लस आया होगा, एच प्लस छोड़ते हुए रिंग बन गया। अब सवाल बड़ा कहता है ये जो क्यू कंपाउंड है इसका डीयू बताओ, इसका डीयू बताओ। बेंजीन का डीयू 4 होता है ना, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग 4। देखो मैं अलग से यहाँ लिखता हूँ, इसका डीयू 4 है। ठीक है, ऐसी कितनी रिंग है, एक, दो, तीन और चार, 4 4 जा 16, 17 ये सी डबल बॉन्ड हो, 18 ये नई रिंग। तो क्या इसका डीयू 18 हो जाएगा। क्या बोला फिर सुन लो, चार तो बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग का डीयू 4 कैसे। एक बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड एक रिंग 4। 4 है तो 4 4 जा 16, 15 ये सी डबल बॉन्ड हो और 17 ये सी डबल बॉन्ड हो, 18 ये रिंग, 18 ये रिंग। तो क्या आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड का जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 18 था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इंटीजर टाइप में जे एडवांस ने पूछा। बट क्वेश्चन की ब्यूटी है, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये क्वेश्चन। चलो, ओह, इसी के साथ हमने पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड निपटा लिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, आपका बहुत भला हो जाएगा। यदि आप जे मीन्स जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो जीओसी पार्ट 1 पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन अमाइंस। अमाइंस के लिए आप तैयार रहिए, और ये वीडियोस आपको पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों को जरूरत है, जिनकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी नहीं, प्लीज आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भला हो जाए और वो बहुत कुछ सीख लेंगे इन लेक्चर से, मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ ये लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें थ्योरी भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। आई होप लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले सेगमेंट दैट इज द माइंड्स के अंदर।